बिजली के रेट बढ़ गए हैं, घरों के भी, इंडस्ट्रीज़ के भी। इस हवाले से कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन हुआ है पिछले महीने। बहुत बड़ा ग्रुप है चाइनीज़, और वो चाइनीज़ ग्रुप जो है जल्द पाकिस्तान में सोलर का असेंबली प्लांट और उसके बाद जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए भी हल जो है वो सोलर है। और इस साल जो है मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट फ्री सोलर पैनल जो हैं जिनके 200 यूनिट हैं उनको फ्री सोलर पैनल मिलेगा, और जो 500 यूनिट वाले सार्फिन हैं उनको बैंक ऑफ पंजाब से जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में सोलर पैनल मिलेगा। और गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के ही जो एजेंट होते हैं वायर भिजवाने वाले, ये वायर भिजवाने के पैसे भी ले लेते हैं, वायर भी नहीं भिजवाते हैं। हर एक की बातों में नहीं आना। इंशाल्लाह जिस वायर उसकी जॉब प्लेसमेंट भी हम मेक श्योर करेंगे कि हो, और लीगल तरीके से जो है मिडिल ईस्ट में, यूरोप में उसको भिजवाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट दे के, इसलिए कि बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है स्किल डेवलपमेंट की। मैं तमाम भाइयों का, बुजुर्ग बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर गुजरात स्वीडिश टेक्निकल कॉलेज टेफ्टा के यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। तो जैसे चेयरमैन टेफ्टा साहब ने आपको बताया है कि जो गुजरात स्वीडिश कॉलेज है इसमें बड़ा मेन रोल था चौधरी ज़रूरुल्लाह शहीद साहब का इसको कायम करने में। मैं चेयरमैन टेफ्टा का भी शुक्रिया अदा करूँगा, इनकी टीम का भी, कि इन्होंने पिछले 6 महीनों में जो है वो बड़ी दिन रात जो है वो मेहनत की है, और टेफ्टा की तारीख़ में ऐसी अपग्रेडेशंस की हैं जो आज तक टेफ्टा की तारीख़ में कभी नहीं हुई। इसमें 5 कॉलेजेस को हम इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा रहे हैं, जिसमें ये गुजरात का भी टेफ्टा का स्वीडिश कॉलेज शामिल है। और इस कॉलेज में जर्मन लैंग्वेज का मैंने इसलिए ख़ास तौर पर इनको कहा था, इसलिए कि आपको पता है कि गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के काफ़ी दुनिया में जो है मेजॉरिटी लोग जो हैं गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की हर जगह, और गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के ही जो एजेंट होते हैं वायर भिजवाने वाले वो भी इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के ही हैं। और अक्सर जो आपको पता है कि ये जो एजेंट होते हैं ये वायर भिजवाने के पैसे भी ले लेते हैं, वायर भी नहीं भिजवाते। तो जो इन बच्चों की फैमिली ने पैसे जमा किए होते हैं वायर भिजवाने के लिए वो भी ज़ाया हो जाते हैं। तो मैं बच्चों को भी कहूँगा, इनकी फैमिलीज़ को भी कहूँगा कि वायर भिजवाने वाले एजेंट होते हैं, वायर भिजवाते हैं, ये हर एक की बातों में नहीं आना। इंशाल्लाह जिसका बाहर जाने की जॉब का है उसको बाहर उसकी जॉब प्लेसमेंट भी हम मेक श्योर करेंगे कि हो, और लीगल तरीके से जो है उसको भिजवाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट दे के, इसलिए कि बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है स्किल डेवलपमेंट की, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में। मगर अब जब हमारी मीटिंग्स होती हैं जापानीज़ इन्वेस्टर से या सऊदी इन्वेस्टर से, तो उन्होंने हमें यही कहा है कि पहले आप अदारे जो हैं अपने टेफ्टा के इनको अपग्रेड करें, और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस वो एंड में मिलनी चाहिए। उसके बाद जो है जॉब प्लेसमेंट के लिए आगे जो है वो जॉब्स मिलेंगी। तो जिनका बाहर जॉब प्लेसमेंट हो जाती है वो जब अपनी फैमिलीज़ को पैसे भिजवाएंगे इधर पाकिस्तान में, तो थ्रू बैंकिंग चैनल, तो फॉरेन रेमिटेंस जो है वो बढ़ेगा, और फॉरेन रेमिटेंस बढ़ेगा जब बाहर के मुल्कों से पैसे इधर आएंगे तो सैलरी की शक्ल में, तो इकॉनमी में भी बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ पहली बार जो है सीएम, मौजूदा जो सीएम पंजाब है, इसमें आईटी के फ्री कोर्सेज़ के फ़ंड दिए गए, जिसमें 800 स्टूडेंट्स का जो बैच है वो पिछले महीने जो है मुकम्मल हुआ है, जिसमें 3 मंथ्स का उनका ये प्रोग्राम था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर गेमिंग इनको सिखाया गया। और चेयरमैन टेफ्टा साहब को और इनकी टीम को मेरी तरफ से भी और सीएम पंजाब की तरफ से भी यही हिदायत है कि हमने हर एक स्टूडेंट को चेक रखना है, उन पर नज़र रखनी है कि उनको आगे जो है जो उन्होंने 3 महीने का कोर्स किया है उसको आगे वो इनकम में किस तरह तब्दील करेंगे, कि घर बैठ के अपने कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू उनको बताया जाए, उनको जॉब प्लेसमेंट की जाए, ताकि वो घर बैठ के जो है वो पैसे कमा सकें लीगल तरीके से।
अब जिस तरह हमने यहाँ पर टफ्टा कॉलेज गुजरात में जर्मन लैंग्वेज शुरू कराई है, जो मुल्तान का टफ्टा का कॉलेज है वहाँ पर अरबिक लैंग्वेज शुरू कराई है, और लाहौर वाले कॉलेज में कोरियन लैंग्वेजेस को स्टार्ट हो गई हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी, तो अगर आप मेरी पुरानी स्पीचेस, अगर इलेक्शन जो हाल ही में गुजरा है, अगर वो हटा के देखें तो उसमें से काफ़ी बातों के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की अक्सर स्पीचेस में मैंने बात करता रहा हूँ कि अगर हमें मौका मिला तो हम यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट यूथ को दे के, इंटरनेशनल लेवल की स्किल डेवलपमेंट दे के उनको आगे जो है जॉब प्लेसमेंट जो हैं वो करेंगे। तो बड़ी मुझे खुशी है कि जो स्किल डेवलपमेंट के हवाले से पहले होती थी उस पर अमल करने का जो है वो अब जो है वो मौका मिला है, और जितने भी स्टूडेंट्स नंबर 1 पोजीशन पर आए हैं, नंबर 2, नंबर 3 पर, उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा तमाम स्टूडेंट्स को कि आप ये ना सोचेंगे जो आपने आगे स्टडीज़ करनी है उसके बाद आपको प्लेसमेंट नहीं होगी। जो ऑटो में हैं वो हमारी मीटिंग हुई है टफ्टा की, पिछले हफ्ते भी हम अब कर रहे हैं MG मोटर्स के साथ, और अभी BYD कंपनी आ गई है, उसके अलावा किया मोटर्स है, और उसके अलावा फर्नीचर के हवाले से जो है कल भी मेरी मीटिंग है फर्नीचर एसोसिएशन के साथ। तो जो स्टूडेंट्स फर्नीचर की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उसमें जो है हमारा प्रोग्राम है कि फर्नीचर को जो है वो और मज़ीद उसको प्रमोट करने का, और उसकी जो एक्सपोर्ट है उसकी जब बढ़ेगी और फर्नीचर के और कारखाने लगेंगे तो यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगी। और अनकरीब जो है 200 से 250 एकड़ के ऊपर इधर गुजरात सिटी में इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो इंशाल्लाह हम बनाने जा रहे हैं, ताकि गुजरात में जितनी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी उतनी नौकरियां भी और मिलेंगी। फिर सोलर के हवाले से मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी जिस तरह सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, वो भी आप सबको पता है कि वो क्यों टूट फूट का शिकार है। इसलिए कि पिछले हुकूमतों को जो 5-5 साल मिले, 8-8 साल मिले, उसमें जो ठेकेदार हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनसे 20% एडवांस कमीशन लिया गया। तो इसमें अगर आप 20% एडवांस कमीशन लेंगे तो वो ठेकेदार कुछ नहीं बचेगा, और वो सड़क जो है वो 2 महीने में जो है वो टूट जाएगी। तो उसके साथ साथ डिवीज़न के हवाले से उसके ऊपर भी CM पंजाब के साथ मेरी मीटिंग हुई है गुजरात डिवीज़न के हवाले से। तो वो गुजरात डिवीज़न भी इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी, और इंशाल्लाह एक गुजरात में ज़ू बनाने का भी प्रोग्राम है। यहाँ पर पब्लिक ज़ू भी होना चाहिए, इसलिए कि मैं तो बड़ी अच्छी तरह गुजरात के शहरियों को जानता हूँ, मेरा 2004 से आना जाना है। तो गुजरात के जो अक्सर शहरी हैं ना, वो मैं समझता हूँ कि ना गिरफ्तों में, चुगलियों में बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने इसलिए DC साहब को कहा है कि गुजरात के पास को अपग्रेड करें, यहाँ कोई एंटरटेनमेंट लेके आएँ, कोई ज़ू लेके आएँ, ताकि कोई मर्द हज़ारा आता है, कोई बजाय कि चुगलियाँ करने के कोई बाहर फिरें, कोई पार्क में बैठें जाकर। और आप सबको पता है कि पहली बार सेफ सिटी जो है प्रोजेक्ट जो है वो भी इसी हुकूमत ने स्टार्ट की है, गुजरात सेफ सिटी का प्रोजेक्ट। इसमें 200 कैमरे हो गए हैं, मज़ीद और भी कैमरेज जो हैं वो बातें और भी करने वाली हैं। आगे हमारा जो है अभी इसके बाद किसान कार्ड का प्रोग्राम है, तो हमने वहाँ जाना है। उसके बाद जो ऑल पाकिस्तान फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का आज उनका प्रोग्राम है, इसी तरह ही कल भी मुख्तलिफ प्रोग्राम है। तो एक बार फिर आप सबका आने का शुक्रिया, और स्टूडेंट्स को एक बार मैं फिर कहूँगा कि आप लोग इस अगस्त हम मना रहे हैं आजादी के 77 साल, और सेठीज दे रहा है नाकाबिले यकीन कीमतों पर खरीदारी की आजादी। तो आज ही अपने करीबी सेठीज के स्टोर का विजिट करें और हासिल करें 77% तक का बड़ा आजादी डिस्काउंट। सेठीज, अ कंप्लीट फैमिली स्टोर।